और दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। इस वक्त की बड़ी खबर भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक खबर है। अंडमान के समुद्र में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। बे ऑफ बंगाल जो है वो अरेबियन गल्फ के बाद एक ऐसा क्षेत्र उभर कर निकल रहा है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस। चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अनुमान के मुकाबले ज्यादा रही है आर्थिक विकास दर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी रही है 7.7%। 60,47,000 खोतों से अब तादाद बढ़ के 61,60,000 हो गई है और ये ताज़ा तरीन तादाद है और ऐसा लगता है कि गधों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और पाकिस्तान इस मामले में खुद कफील है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हुकूमत ने कुछ 14,000 के करीब नफरी बुला लिए, इजाफी नफरी, जिसके अंदर अफसर शामिल है, रेंजर्स शामिल है और पुलिस शामिल है। पीओके में जंगी प्रदर्शन से पाकिस्तान घबरा गया है। कश्मीर के हालात बहुत खराब, वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं और रियासत के काबू में नहीं है। बलूचिस्तान में जिन लोगों ने हकूक मांगे उनको भी दहशतगर्द करार दिया गया और अब वही सिलसिला कश्मीर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी इसी तरह की तैयारी हो रही है। ये 371 बिलियन बैरल का पोटेंशियल बे ऑफ बंगाल का है। अब बे ऑफ बंगाल किसकी है भाई? बे ऑफ बंगाल इज आवर लेक, इंडियाज लेक। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज की चर्चा कुछ ऐसी ही है। भारत के समुद्र मंथन मिशन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अंडमान सागर में नेचुरल गैस के रिजर्व मिले हैं। यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की। मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से तेल और गैस संकट को देखते हुए इस खोज को बहुत जरूरी माना जा रहा है। इससे भविष्य में दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि खोजे गए नेचुरल गैस रिजर्व का इस्तेमाल पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में किया जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे यह उम्मीद और मजबूत होती है कि यह बेसिन आने वाले सालों में एक अहम हाइड्रोकार्बन बनाने वाला इलाका बन सकता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर ने शुक्रवार को बताया कि यह नई खोज विजयपुरम 3 एक्सप्लोरेशन वेल में हुई है, जो अंडमान आइलैंड्स के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर 355 मीटर पानी की गहराई पर है। और यहां हम अंडमान इलाके में अब तक खोजे गए 22 बिलियन बैरल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और यह कुल 371 बिलियन बैरल पोटेंशियल बंगाल की खाड़ी का है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। अगली बार किसी नए न्यूज टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। और इधर हम बात कर रहे हैं 22 की, खाली अंडमान क्षेत्र में जो अभी तक पोटेंशियल पता चला है। और ये पूरा जो है ये 371 बिलियन बैरल का पोटेंशियल बे ऑफ बंगाल का है। अब बे ऑफ बंगाल किसकी है भाई? बे ऑफ बंगाल इज आवर लेक, इंडियाज लेक। आप देख रहे हैं ना, जो अमेरिका तरह तरह से भारत को तंग कर रहा है। अमेरिका भारत को तंग इसीलिए कर रहा है कि भारत जो है वो किसी तरह से थक के और अपने आप को अमेरिका का पिट्ठू बनना स्वीकार कर ले। भारत स्वीकार नहीं कर रहा, इसीलिए टेंशन हो रहे हैं। इसीलिए वो बार बार ट्रंप जो है कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये सब जो तमाशे ट्रंप कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। प्लस बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि ये म्यांमार का ये जो अराकान बेल्ट है, ये देख रहे हैं, ये अराकान बेल्ट है, अराकान। अब ये अराकान बेल्ट जो है वो, इसमें झगड़ा चल रहा है। इसमें झगड़ा ये चल रहा है कि साहब इसमें इंटरेस्टेड है चाइना भी और इसमें भी अमेरिका इंटरेस्टेड है। लेकिन म्यांमार जो है
वो इस एरिया को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। ये एरिया जो है वो अराकान आर्मी के पास है। यहाँ पर मैसिव ऑयल पोटेंशियल है। अब अराकान आर्मी जो है वो भारत के साथ काम करना चाहती है। आप ये देखें इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि किसी तरह से अराकान आर्मी के साथ समझौता कर ले, अराकान आर्मी के साथ में भारत मिलके उनका समझौता करा दे। इसीलिए म्यांमार के प्रेसिडेंट जो है वो अभी भारत आए हैं। आपको मालूम है कि वहां पर अवामी एक्शन कमेटी पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। कहते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और आज़ाद कश्मीर का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है और 2014 का, उसके तहत, उसके फर्स्ट शेड्यूल के तहत इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो गोया वो तंजीम जिसके साथ चंद माह पहले पाकिस्तान का वफाक और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बैठे मुज़ाकरात किए, उनके 38 में से 38 जो उनके मुतालबात थे वो माने और उसके बाद फिर पीछे हट गए। इस तंजीम पर पाबंदी आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं मौजूदा, उन्होंने जो है उसका ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आप लोगों के लिए भी एक सवाल है कि आप जानते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सदर है कौन? मैं भी सोच रहा था कि आज़ाद कश्मीर का सदर कौन है, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने सुना था वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब थे, जो कि इस साल जनवरी में फौत हो गए थे। 31 जनवरी को वो जो है इस दुनिया से कूच कर गए थे और उसके बाद फिर एक कायम मकाम सदर बनाए गए जो इस वक्त भी मौजूद है और उनका नाम है चौधरी लतीफ अकबर। तो ये जो फैसला है ये एक कायम मकाम सदर ने किया है और ये जाहिर है कि किसकी जानिब से आया है सबको मालूम है, लेकिन वहां पर अब जो इत्तलात आ रही हैं वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है हर किस्म की। क्योंकि पाकिस्तान में तो जाहिर है आज़ाद मीडिया है नहीं, पाकिस्तान तो एक अब टोटली डिक्टेटरशिप है, तो वहां पर तो आज़ादी से कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो इत्तलात सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो काफी तशवीशनाक है। एक तो ये आ रही है कि वहां पर तकरीबन 14,000 पुलिस और पैरामिलिट्री ट्रुप्स जो हैं वो भेज दिए गए। 14,000। आज़ाद कश्मीर कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है और यहाँ पर इनकी अपनी भी अच्छी खासी बड़ी पुलिस फोर्स है और वहां पर काफी ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रुप्स पहले से मौजूद हैं। 14,000 मजीद भेजे गए हैं और साथ ही इत्तलात यह है कि कई इलाकों में जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि जो फोन की सर्विस है उसको भी डिसरप्ट की है। जबकि कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान हैं उनमें से चंद एक गायब हो चुके हैं, या तो वो अंडरग्राउंड चले गए, शायद अंडरग्राउंड ही गए हों, या फिर वो कहीं उठा लिए गए हैं। तो वहां पर अब खौफ ये है कि शायद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जवाब क्यों बनाया गया? जवाब वही है कि ये लोग डिमांड कर रहे थे कि आप वो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करें जो कि पूरे पाकिस्तान में बांटी गई हैं और उन 12 नशिस्तों के जरिए यहाँ पर यानी आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बनाई और तोड़ी जाती हैं। इनको कौन बनाता है, कौन तोड़ता है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप बताइए, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इनके बारे में काफी कुछ कहा है, मैं भी उसका जिक्र भी करूंगा। लेकिन ये जो हालात हैं मेरा ख्याल है ये इंतहाई खतरनाक हैं। वहां पर जिस किस्म की ताकत का इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है, खुदा करे कि खबरें गलत हों। लेकिन चूंकि पाकिस्तान, जिसे मैंने अर्ज किया कि ये एक बहुत ज्यादा गैरिजन मेंटालिटी वाली स्टेट बन चुकी है, गैरिजन स्टेट है, वहां पर वो कुछ हो रहा है जो कि हर एक चीज को एक ऐसे जाविये से देखा जा रहा है कि जिसका ताल्लुक कम अज कम सियासत और हिकमत से नहीं है। ना ये हिकमत के करीब है, सियासत को तो दूर छोड़ दें क्योंकि सियासत के लिए तो स्पेस ही नहीं बची। और वहां पर अब जो सोशल मीडिया है वहां पर भी अब मैं देख रहा था कि हर किस्म की यानी बहस चल रही है। कुछ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दुनिया भर में कश्मीरी हैं वो हमारे हक में आवाज उठाए।